हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी क्षेत्र एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानियों के प्रमुख नारे व वचन जिसके बारे में बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि वो प्रमुख वचन और प्रमुख नारे किसने और कब कब दिए हैं, तो उनको हम जानेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था। आपने ये बहुत बार गानों में चाहे कहीं भी सुना होगा। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे कि ये नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिया था ऑप्शन नंबर डी, राम प्रसाद बिस्मिल। तो अब आपको याद रखना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये पहली बार किसने बोला था। तो ये बोला था राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछ चुके हैं। तो ये नारा दिया था ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा प्रमुख और भी नारे दिए गए थे, जैसे कि दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र ने दिया था और जय हिंद का भी नारा सुभाष चंद्र ने दिया था। तो आपको याद रखना है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। तो ये दिया था ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। तो आपको एकदम कंठस्थ याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछ चुके हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मारो फिरंगियों को का नारा किसने दिया था। ये भी आपने बहुत ही बार सुना होगा। तो ये नारा दिया था ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे। तो ये नारा दिया था ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे ने। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि मंगल पांडे भारत के किस जिले से संबंधित थे। आपको ये बताना है कमेंट में, मंगल पांडे कौन थे, ये भारत के किस जिले से संबंधित थे। अगला देखते हैं, प्रश्न पांचवा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जिनको हम यूं ही छोड़ देते हैं। तो ये नारा दिया था ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। एकदम याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा प्रमुख वचन किसने दिया था। तो ये वचन दिया था ऑप्शन नंबर ए, श्यामा लाल गुप्ता। तो ये विजय विश्व तिरंगा प्यारा का प्रमुख वचन दिया था या फिर प्रमुख नारा बोल सकते हैं इनको। तो ये दिया था श्यामा लाल गुप्ता ने। अगला देखते हैं, क्वेश्चन सातवां है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का प्रमुख नारा किसने दिया था। तो ये प्रमुख नारा दिया था ऑप्शन नंबर बी, इकबाल ने। और ये मैं कितनी बार लगातार परीक्षाओं में देखते आया हूँ कि ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये नारा दिया था इकबाल ने। अगला देखते हैं, आठवां है हमारा, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिया था ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। तो आपको एकदम याद रखना है कि ये नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय ने और भी नारे दिए थे, जैसे कि साइमन कमीशन वापस जाओ। आपको याद रखना है, ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि किसने पहली बार बोला था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। तो ये किसने बोला था, लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो ये नारा दिया था ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो आपको एकदम याद रखना है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां है, जनगण मन अधिनायक जय है
किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन परीक्षाओं में कंटिन्यूसली पूछा जाता है। तो ये दिया था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठाकुर बोल लीजिए या फिर टैगोर बोल लीजिए, तो ये नारा दिया था रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर टैगोर को पहली बार, भारत में पहली बार जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इनको नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में और कब मिला था, आपको ये बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपको याद रखना है कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आपको याद रखना है कि आराम हराम है का नारा दिया था ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एक और नारा दिया था, उनका प्रसिद्ध नारा एक और है, उसका नाम है हु लिव्स इन इंडिया डाइज। हु लिव्स इन इंडिया डाइज का भी नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के कौन थे और जवाहरलाल नेहरू का जन्म भारत के किस स्थान में हुआ था, आपको ये बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हे राम व भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये भी काफ़ी सिंपल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बहुत से प्रमुख नारे दिए हैं, जिसमें कि करो या मरो भी महात्मा गांधी ने ही दिया था। और ये 3 नारे हैं जो हर परीक्षाओं में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। हे राम, भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, आपको कमेंट में बताना है। चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर ऐसी ही वीडियो आप रेगुलर चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। देखते रहें स्टडी क्षेत्र अकेडमी।